हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ओके बच्चों। अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज का हमारा टॉपिक रहेगा। हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे? हम लोग चैप्टर 2 कर रहे थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया था। आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इम्प्लांटेशन एंड द फर्टिलाइजेशन पार्चुरेशन। ओके बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम समझाती हूँ। डायग्राम समझने के बाद आपके लिए सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। ये क्या स्ट्रक्चर है बच्चों? दिस इज द ह्यूमन फीमेल यूट्रस या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है बच्चों? एक यूट्रस होता है। फीमेल के पास क्या होता है? एक यूट्रस होता है। तो बच्चों, व्हाट इज दिस? दिस इज द यूट्रस। एक यूट्रस की स्ट्रक्चर है। देखो बच्चों, सबसे पहले ये क्या है बच्चों? दिस इज द ओवरी। ओवरी। तो फीमेल के पास कितनी ओवरी होती है? 1 एंड 2 ओवरी। तो फीमेल के पास कितनी ओवरी होती है बच्चों? 2 ओवरी होती है। 1 पेयर या 2 ओवरी होती है। ठीक है बच्चों। ये जो ओवरी होती है बच्चों, ये किससे अटैच होती है? ये यूट्रस से अटैच होती है। किसके द्वारा अटैच होती है बच्चों? लिगामेंट्स के द्वारा अटैच होती है। तो ओवरी यूट्रस से किसके द्वारा अटैच होती है बच्चों? लिगामेंट्स के द्वारा अटैच होती है। अब बच्चों, एवरी मंथ एक ओवम रिलीज होता है, फीमेल गैमेट। तो बच्चों एक बात बताओ, ओवम को कौन रिलीज करता है बच्चों? ओवम रिलीज करती है ओवरी। ठीक है बच्चों। ओवरी से क्या रिलीज होता है बच्चों? ओवम होता है। तो हमारे पास तो 2 ओवरी है। फीमेल के पास बच्चों 2 ओवरी है। तो आपको ये बताना है 1 मंथ में कितने ओवम रिलीज होता है। अगर हमारे पास 1 पेयर ओवरी है तो मुझे ये बताओ आप लोग कमेंट करके कितने ओवम रिलीज होंगे इन ए मंथ, एवरी मंथ। बच्चों 2 ओवरी, 2 ओवम रिलीज होंगे, 2 मेल गैमेट रिलीज होंगे या 1 मेल गैमेट रिलीज होगा? कमेंट में बताना है बच्चों। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों ये ओवरी है, ये रिलीज करती है ओवम। ठीक है। अब सपोज इस वाली ओवरी ने ये ओवम रिलीज कर दिया। ठीक है। ओवरी ने रिलीज किया, क्या किया? एग। फीमेल एग बोल सकते हैं, ओवम बोल सकते हैं, फीमेल गैमीट बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब ओवरी ने ओवम रिलीज कर दिया और मोस्टली ये रिलीज करती है 12 टू 18 डेज के बीच में। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद बच्चों ये ओवम उसने यहाँ पे रिलीज कर दिया, तो ये स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है बच्चों? ये दिस इज द फ्लोपियन ट्यूब। तो फीमेल के पास कितनी ट्यूब होती है? फ्लोपियन ट्यूब, 2 फ्लोपियन ट्यूब होती हैं। तो फ्लोपियन ट्यूब की ये जो स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोल सकते हैं। इसका क्या नाम है बच्चों? फिम्बरी। फिम्बरी क्या है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फ्लोपियन ट्यूब के एंड पे होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बच्चों, जो ये ओवरी ने एग रिलीज किया है ना, इसको कैप्चर करना। ठीक है, इसको कैप्चर करना। अब एग रिलीज हो गया। अब बच्चों ये क्या है? ये फ्लोपियन ट्यूब है कंप्लीट। अगर आप देखोगे यहां से लेके यहां तक, इसको क्या कहते हैं? वन स्ट्रक्चर को फ्लोपियन ट्यूब। लेकिन फ्लोपियन ट्यूब के भी पार्ट्स होते हैं। जो ये नैरो पार्ट्स होता है बच्चों, इसका नाम होता है इस्थमस। नैरो पार्ट क्या कहलाते हैं? इस्थमस। और जो ये एम्पुला पार्ट होता है, ये जंक्शन होता है बच्चों, इस्थमस एंड द इनफंडिबुलम के बीच का जो जंक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं? एम्पुला। और एम्पुला क्या है बच्चों? फर्टिलाइजेशन साइट। फर्टिलाइजेशन साइट है। अगर बच्चों किसी कंडीशन में स्पर्म आ गया फीमेल की बॉडी में, तो स्पर्म को यहां से होते हुए कहां आना है? एम्पुला तक आना है। ठीक है बच्चों। स्पर्म को कहां आना है? एम्पुला तक आना है। और ये जो एग उसने रिलीज किया है ना बच्चों, ओवरी ने एग रिलीज किया है, अब ये एग यहाँ तक गया, अब ये एग भी एम्पुला तक आ गया और इधर से स्पर्म आ गया। तो बच्चों एम्पुला के अंदर, एम्पुला का जो वहां पर एम्पुला का जो स्पेस है, फर्टिलाइजेशन वहां पे होता है। ठीक है, इन कंडीशन। ओके बच्चों।
तो एम्पुला क्या होती है? फर्टिलाइजेशन साइट होती है। फिम्बरी क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कैच करती है ओवम को। अब बच्चों देखो, अब ओवम आ गया, फिम्बरी ने उसको कैच भी कर लिया। ठीक है बच्चों, अब ये आगे जाएगा। सपोज यहाँ पे आ गया, ये कौन सा रीजन है? दिस इज द एम्पुला। अगर स्पर्म आता है, इन केस इसमें टू कंडीशन बनती है बच्चों यहाँ पर आके। अगर स्पर्म आता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, 18 सेल्ड स्टेज बनेगी। ब्लास्टोसिस्ट क्या बनेगा? फिर जाइगोट होगा। जाइगोट का इम्प्लांटेशन कहाँ हो जाएगा? यूट्रस में होगा। कौन सी वाल्व में होगा बच्चों? मायोमीट्रियम, ये जो मिडिल वॉल है, इस वॉल में इम्प्लांटेशन हो जाएगा। एंडोमेट्रियम एंड द मिडिल, एंडोमेट्रियम एंड द मायोमेट्रियम वॉल में इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा बच्चों? एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो के बाद फीटस होगा, फीटस के बाद बेबी होगा, बेबी के बाद पार्चुरेशन होगा, पार्चुरेशन ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी। वन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, अगर स्पर्म आता है और एग फर्टिलाइज होता है, फर्स्ट कंडीशन तो ये बनती है। अब बच्चों देखते हैं सेकंड कंडीशन कौन सी बनती है। अगर सपोज स्पर्म नहीं आ रहा है, सेकंड कंडीशन इज दैट कि स्पर्म नहीं आ रहा है, तो ये एग कौन से उसमें रिलीज होता है बच्चों? ये रिलीज होता है 12 टू लेके 18 डेज के अंदर। ठीक है, कभी भी हो सकता है, कोई कंफर्म टाइम नहीं होता है। ओके बच्चों, अब सपोज स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होके तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा। और अगर स्पर्म नहीं आता है तो बच्चों ये आगे जाएगा। और बच्चों आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बच्चों, वो डिफरेंट डिफरेंट पीपल में डिफरेंट डिफरेंट डेज का होता है। किसी में 28 डेज का होता है, किसी में 30 डेज का होता है, किसी में 32 डेज का होता है, और सम वुमेन्स में तो 34 डेज का भी देखा गया है। तो बच्चों क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है? तो बच्चों ये ओवम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और डिस्ट्रॉय होके ये जो आउटर वॉल है ना बच्चों, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्यों बनी थी बच्चों? एंडोमेट्रियम इसलिए बनी थी ताकि वो जो अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो वो उसको होल्ड कर सके, जाइगोट को, एम्ब्रियो को होल्ड कर सके उसके लिए। लेकिन अब वो तो काम हुआ ही नहीं है, तो बच्चों क्या होगा? ये टूट टूट के बाहर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेन्स होती हैं, टिश्यूज, तो ये टूट के बाहर आ जाएगी। तो ब्लड के साथ साथ सम क्लोटिंग्स भी होते हैं। क्लोटिंग्स में क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज में क्या होते हैं बच्चों? ये ओवम भी डिस्ट्रॉय होके आउट आ जाता है, जिसको आप कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब बच्चों देखो, मैं इसको आगे बताती हूँ। The female reproductive system. The female reproductive system consists of a pair of ovaries. तो बच्चों a pair of ovaries है बच्चों, 2 ovary, along with a pair of oviduct. Oviduct क्या है बच्चों? फ्लोपियन ट्यूब को ही oviduct कहा गया है। And the uterus and the cervix and the vagina and the external genitalia. बताती हूँ बच्चों आपको। बच्चों ये यूट्रस है, ये फ्लोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है, और बेटे ये जो यूट्रस का नीचे का पार्ट होता है ये सर्विक्स कहलाता है। दिस इज द सर्विक्स। और बच्चों ये सर्विकल कैनाल होती है। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल पार्चुरेशन ऑफ बेबी होता है, तो बच्चों सर्वाइकल कैनाल के थ्रू होता है। ओके बच्चों, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। और बच्चों ये वाला नीचे वाला पार्ट क्या होता है बच्चों? विजाइना। ओके बच्चों, चलो। तो बच्चों ओविडक्ट होता है एंड द यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है, एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, जो आउट ऑफ बॉडी होता है, एक्सटर्नल पार्ट होता है जेनिटेलिया, लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन।
पेल्विस रीजन कौन सा होता है बच्चों? स्टमक का नीचे वाला पार्ट होता है, ये बोन का एक ढांचा लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें हमारी हिप की बोन्स होती हैं और उसकी उसके पास होता है, उसमें होता है अंदर, तो पेल्विस रीजन में होता है। जो मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे वो आउट ऑफ बॉडी थे, लेकिन फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आउट ऑफ बॉडी नहीं है। ओके बच्चों, these parts of the system along with a pair of the mammary gland, तो बच्चों वन पेयर मेमोरी ग्लैंड भी होती है, ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है बट इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। ठीक है, किसमें सपोर्ट करती है बच्चों? ब्रेस्ट फीडिंग में फॉर बेबी। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग फॉर न्यूबॉर्न। ओके, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation। तो बच्चों ये स्ट्रक्चरली भी सपोर्ट करती है एंड फंक्शनली भी सपोर्ट करती है ओवुलेशन में। बच्चा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन? व्हाट इज दिस ओवुलेशन? रिलीज ऑफ एग। एग का ओवरी से रिलीज होने की प्रोसेस ही ओवुलेशन कहलाती है। और बच्चों ओवुलेशन की प्रोसेस में बहुत सारे हार्मोन्स भी फंक्शनल होते हैं, आगे देखेंगे। ओके बच्चों, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। बच्चों देखो, ये अगर आपका ओवुलेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, प्रेगनेंसी हो रही है, तो उसमें यूट्रस के साथ साथ आपकी मैमरी ग्लैंड्स का भी सपोर्ट होता है। और बच्चों बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। अगर आप देखोगे तो ऑल बॉडी में से कोई ना कोई चीजें होती हैं जो सपोर्ट करती हैं। अगर कोई भी चीजें डिस्टर्ब है, अगर सपोज बच्चों एक बात बताओ, अगर कोई वीमेन प्रेग्नेंट है और वो बहुत स्ट्रेस में है, और अगर उसकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज कर रही है, तो बच्चों प्री मैच्योर डिलीवरी होनी ही होनी है। मतलब कंफर्म है कि प्री मैच्योर डिलीवरी होगी, तो आपकी बॉडी की एक एक एक्टिविटी इफेक्ट करती है। कुछ डायरेक्टली इफेक्ट करती है, कुछ इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। बहुत सारे हार्मोन्स आपकी प्रेगनेंसी को, आपकी ओवुलेशन को इफेक्ट करते हैं। समटाइम्स क्या होता है, अगर स्ट्रेस होता है बहुत सारा, कोई फीमेल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है बच्चों? ओवरीज। ठीक है, तो ओवरीज क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट। तो ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों? फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट क्या होता है बच्चों? ओवम। ठीक है, एंड ओवरी फीमेल गैमेट के साथ साथ और क्या सीक्रेट करती है? एंड सेवरल स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, ओवरीज हार्मोन्स, बहुत सारी हार्मोन्स रिलीज करती है जिसको ओवरीज हार्मोन्स कहते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ठीक है, the ovaries are located on one each side of the lower abdomen। जो ओवरीज होती है वो लोकेटेड होती है एब्डोमेन के बोथ साइड में, लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड। तो ओवरी कितनी थी हमारे पास? 2 ओवरीज थी। 2 ओवरी है ना, वन इधर है वन इधर है। ओके बच्चों, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इज लेंथ। अगर ओवरी की आप लेंथ देखोगे तो बच्चों 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ है, एंड is connected to the pelvis wall and the uterus by ligaments। और ये यूट्रस से किस चीज से अटैच होती है बच्चों? लिगामेंट्स से ये अटैच होती है। Each ovary is covered by a thin epithelium which enclose the ovarian stroma। अच्छा बच्चों देखो, ये यूट्रस है बच्चों, ये ओवरी कनेक्ट है लिगामेंट्स, लिगामेंट्स के थ्रू किससे कनेक्ट है बच्चों? यूट्रस से कनेक्ट है। और बच्चों ये क्या है बच्चों? दिस इज द ओवरी। ओवरी के बच्चों ये किससे कवर है? थिन एपिथेलियम। किससे कवर है बच्चों? दिस इज द थिन एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम है बच्चों? थिन एपिथेलियम। ये
थिन एपिथेलियम की मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बहुत थिन होती है, एपिथेलियम टिश्यूज की बनी होती है, विच क्लोज एनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। तो बच्चों ये क्या है, ये क्या है बच्चों, दिस इज द ओवेरियन स्ट्रोमा, जो ओवेरियन स्ट्रोमा को क्या करता है बच्चों, कवर करता है। तो बच्चों ये जो थिन एपिथेलियम है ये ओवेरियन स्ट्रोमा को क्या कर रही है, कवर कर रही है। द स्ट्रोमा इज डिवाइड इनटू टू जोन, जो स्ट्रोमा है वो टू जोन में डिवाइड है। वन इज द पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड द सेकंड इज द इनर मेड्यूला। तो ये बच्चों जो ये स्ट्रोमा है ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज द पेरिफेरल कॉर्टेक्स and the second is the inner medulla. Second is the inner medulla. I hope so बच्चों कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब एक बात बताओ बच्चों, बच्चों देखो ये साइड की स्ट्रक्चर है, दिस इज अ सेक्शनल व्यू। ठीक है, जैसे आप इस तरह से साइड में से देखो ना तो सेक्शनल व्यू है। इसमें क्या दिखाया गया बच्चों, ये यूट्रस है, दिस इज द यूट्रस। ठीक है, यूट्रस के जस्ट नीचे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। अच्छा बच्चों देखो एक बात देखो, मैं आपको इंटरेस्टिंग बताती हूँ। जब आप प्रेग्नेंट होती हो ना और बेबी का वेट कैरी कर रहा होता है बेबी, तो उसका आपकी यूट्रस में वाटर के साथ साथ बेबी भी होता है। तो बच्चों आप यूरिन ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाते हो, क्योंकि बच्चों जब यूट्रस में प्रेशर जाता है तो यूट्रस ऐसे हो जाता है और हमारा यूरिन ब्लैडर इस तरह से थोड़ा उसको स्पेस कम मिल पाता है। तो जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना बच्चों तो आप ज्यादा यूरिन होल्ड नहीं कर पाते और आपको जल्दी जल्दी यूरिन जाना होता है। ठीक है, दिस इज द प्यूबिस सिम्फाइसिस। ये क्या है बच्चों, यूरिन को पास आउट करने के लिए यूरेथ्रा। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द यूरेथ्रा, दिस इज द यूट्रस। ओके बच्चों, and this is the clitoris, labium minora, labium majora and the vaginal orifice। और बच्चों दिस इज द सर्विक्स। यूट्रस जैसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है यूट्रस, तो जो बैलून जब फिनिश होता है ना तो उसके नीचे जो पार्ट होता है जहाँ से आप हवा डालते हो तो उसको सर्विक्स लाइक, तो वो सर्विक्स, दिस इज द सर्विक्स। दिस इज द रेक्टम। ओके, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं आपके फीसेस को आउट करने के लिए रेक्टम होते हैं, सर्विक्स के एकदम पीछे होते हैं, दिस इज द विजाइना। आई होप सो बच्चों समझ आया होगा। द देखो बच्चों, द ओविडक्ट, ठीक है, द ओविडक्ट ये ओवरी है बच्चों। ओके, दिस इज द ओवरी। और ये कंप्लीट फ्लोपियम ट्यूब को आप क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। फ्लोपियम ट्यूब के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, थ्री पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द स्थमस, सेकंड इज द एम्पुला एंड थर्ड इज द इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो होता है बच्चों उसमें फिम्बरी लाइक एक स्ट्रक्चर होती है। फर्स्ट इज द फ्लोपियम ट्यूब के कितने पार्ट्स है बच्चों, थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज द स्थमस, सेकंड इज द एम्पुला, थर्ड इज द इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में क्या होता है बच्चों, एक फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर होती है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या करती है बच्चों, कैच होल्ड द एग या ओवम। ओवरी रिलीज कर देती है यहाँ पर, ओवरी ने यहाँ पे रिलीज किया तो फिम्बरी उसको कैच करेगी या होल्ड करेगी, फिर वो उसको आगे इनफंडिबुलम में ट्रांसफर कर देगी, इनफंडिबुलम से वो एम्पुलम में आ जाएगा। और बच्चों इन केस स्पर्म आता है, अगर स्पर्म आता है बच्चों तो फर्टिलाइजेशन साइट क्या होती है बच्चों, एम्पुला। तो एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चों फिर वो क्या, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट का जो 16 सेल्ड स्टेज होती है उसका इम्प्लांटेशन ऑफ यूट्रस में हो जाता है। ठीक है बच्चों, द ओविडक्ट, fallopian tubes, uterus and the vagina constitute the female accessory duct। फीमेल की एसेसरी डक्ट क्या होती है बच्चों, जिसमें आता है ओविडक्ट्स आते हैं एंड द यूट्रस आता है एंड द थर्ड इज द वेजाइना आता है, ये एसेसरी डक्ट्स है। ईच फ्लोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो फ्लोपियन ट्यूब कितनी लॉन्ग होती है बच्चों, 10 to 12
सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी टू ईच ओवरी टू द यूट्रस। तो बच्चों ये एक्सटेंड कहाँ से होती, एक्सटेंड कितना होती है बच्चों, पेरिफेरी से, ओवरी से लेकर यूट्रस तक एक्सटेंड होती है, फैली होती है, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सटेंड कहाँ से, यूट्रस से लेकर ओवरी तक फैली है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड। जो इसका फ्लोपियन ट्यूब का जो पार्ट होता है जो ओवरी के क्लोज होता है, ये ओवरी के क्लोज क्या है बच्चों, इनफंडिबुलम है। तो ये कैसा है बच्चों, दिस इज द फनल शेप, ठीक है। द एज ऑफ द इनफंडिबुलम, एज होता है बच्चों मतलब किनारा, एजेस क्या होते हैं बच्चों, किनारा। जो इनफंडिबुलम का किनारा होता है उसमें पोजेस होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसमें बच्चों क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को आप क्या कहते हो, फिम्बरी कहते हो। विच हेल्प, तो फिम्बरी किस में हेल्प करती है बच्चों, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम। फिम्बरी हेल्प किस में करती है बच्चों, कलेक्शन ऑफ द ओवम, वो कलेक्ट करती है ओवम को, ठीक है। जब ओवरी रिलीज करती है तो फिम्बरी कलेक्ट करती है ओवम को आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होती है बच्चों, ओवुलेशन एक प्रोसेस है। व्हाट इज द ओवुलेशन, ये एक बच्चों प्रोसेस है, प्रोसेस टू रिलीज फीमेल ओवम और एग, एग कह लो एंड ओवम भी कह सकते हो, एंड द बच्चों आप इसको कह सकते हो फीमेल गैमेट भी कह सकते हो, ठीक है। द इनफंडिबुलम लीड्स टू वाइडर, जो इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम क्या है बच्चों, ये है, द इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, ठीक है। इनफंडिबुलम का एक वाइडर पार्ट होता है जिसे आप क्या कहते हो, एम्पुला कहते हो, दिस इज द एम्पुला, ठीक है। एम्पुला क्या है बच्चों, फर्टिलाइजेशन साइट है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, जो ओविडक्ट का लास्ट पार्ट है, इस्थमस, जो लास्ट पार्ट कौन सा है बच्चों, इस्थमस है। इस्थमस कैसा है, ये नैरो है बच्चों, ठीक है, दिस इज द नैरो रीजन, नैरो ल्यूमेन एंड जॉइंस टू, जॉइंस द यूट्रस, जो यूट्रस को जॉइन करता है। द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वूम्ब, यूट्रस क्या है, एक सिंगल होता है, और आप यूट्रस का दूसरा नाम क्या आता है बच्चों, वूम्ब। यूट्रस का सेकंड नेम क्या होता है बच्चों, वूम्ब। द शेप of the uterus is like a inverted pear, शेप कैसे होती है बच्चों यूट्रस की, इन्वर्टेड पेयर। अगर आप, एक नाशपाती फ्रूट होता है, अगर आप उसको उल्टा कर दोगे ना, तो उल्टे जैसा उसका उल्टा होने के बाद उसकी शेप जैसा होता है यूट्रस। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट, ये सपोर्टेड होता है भाई बच्चों, जो हमारा यूट्रस होता है वो किससे अटैच होता है बच्चों, लिगामेंट्स के थ्रू पेल्विस वॉल से अटैच होता है। The uterus opens into vagina through a narrow cervix. Uterus के नीचे क्या होता है बच्चों, cervix होता है, cervix के नीचे क्या होता है, vagina। तो यूट्रस जो ओपन होता है एक नैरो सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में ओपन होता है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, जो कैविटी होती है सर्विक्स की उसे क्या कहते हैं बच्चों, सर्विकल कैनाल, विच अलोंग विथ वेजाइना फ्रॉम द बर्थ कैनाल। बच्चों बर्थ कैनाल कौन सी होती है, बर्थ कैनाल सर्विक्स प्लस वेजाइना। तो बर्थ कैनाल कौन सी होती है बच्चों, सर्विक्स प्लस वेजाइना होती है, तब होता है जब नेचुरल पार्चुरेशन होता है, ठीक है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ द टिश्यू, जो वॉल होती है वो 3 लेयर ऑफ द टिश्यूज की बनी होती है। फर्स्ट इज द पेरीमीट्रियम, जो एक्सटर्नल आउटर मेम्ब्रेन है। मिडिल थिक लेयर ऑफ द स्मूथ मसल, जो मिडिल लेयर होते हैं वो बहुत स्मूथ मसल के होते हैं जिसे कहते हैं मायोमीट्रियम। और बच्चों मायोमीट्रियम का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपका पार्चुरेशन होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, हार्ड कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, जो पेन आता है वो मायोमीट्रियम में आता है।
middle thick layer of the smooth muscle myometrium and the inner glandular layer called endometrium that lines of the uterine cavity. एंडोमेट्रियम क्या बनाती है बच्चों? यूट्राइन कैविटी. The endometrium undergoes cyclical changes during the menstrual cycle, while the myometrium exhibited strong contraction during the delivery of the baby. ठीक है बच्चों, मैं आपको बताती हूँ. अभी हम ये कितनी बोल रहे हैं बच्चों? 3 बोल रहे हैं. तो पेरीमेट्रियम क्या है बच्चों? आउटर वॉल है. ये क्या है बच्चों? आउटर वॉल. और ये मायोमेट्रियम क्या है बच्चों? ये मिडिल लेयर है. और इसमें जब आपका पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी, तो कॉन्ट्रैक्शन कहाँ आते हैं बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन कौन सी लेयर में आते हैं बच्चों? मिडिल लेयर में आते हैं. और एंडोमेट्रियम कौन सी वॉल होती है बच्चों? सबसे अंदर वाली वॉल होती है. इसमें चेंजेस कब आते हैं? जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो इसमें चेंजेस आते हैं. जब आप ये आपकी बॉडी को रेडी करती है फॉर प्रेगनेंसी, तो ये क्या करेगी? टाइम के साथ साथ थिक होती जाएगी, क्योंकि ये रेडी हो रही है फॉर प्रेगनेंसी. उसको नहीं पता प्रेगनेंसी होनी है नहीं होनी है. उसके बाद फिर एक काम दिया उसको नेचर ने कि तुम्हें एवरी मंथ तुम्हें प्रिपेयर होना है. तो टाइम के साथ साथ प्रिपेयर होती जाती है फॉर प्रेगनेंसी. कौन सी वाल? एंडोमेट्रियम वाल. लेकिन लास्ट में पता चलता है प्रेगनेंसी तो हो नहीं रही है, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है. तो ये साइक्लिकल चेंजेस कौन सी वॉल में होता है बच्चों? एंडोमेट्रियम वॉल में. मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू एंडोमेट्रियम वॉल टूट जाती है. ठीक है, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है. तो बच्चों द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहीं पे फिनिश होता है. एंड आई होप बच्चों की आपको समझ आया होगा. थैंक यू बच्चों.